भारत से बच्चे आए हुए हैं। यो तो लाखों बच्चे पढ़ना चाहते हैं आचार्य कुलम में। उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चे परीक्षा क्लियर कर लेते हैं। उनमें से भी लगभग 500 बच्चों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और आप में से भी 40 बालिकाओं का और 90 बालकों का सिलेक्शन हो पाता है। अभी आचार्य कुलम बहुत एकदम पूरा बड़ा साम्राज्य दिखता है ना, अरे इतना बड़ा स्कूल है। आई एम द प्रोडक्ट एंड प्राइड ऑफ आवर गुरुकुल सिस्टम। कितने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन चाहिए? हाथ खड़ा करिए। सबको चाहिए। स्वामी जी जैसे कहा, सबको तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग पहली एग्जाम पार करके यहाँ पे आए, यहाँ पे 5 दिन रहे। निश्चित रूप से यहाँ पे 5 दिन में आप बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इसलिए आप बच्चों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अपने बच्चों का अभी हमारा कितना खर्चा आता है 5वीं कक्षा में? 2,14,000। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। भस्त्रिका से शुरू करते हैं कि अनुलोम विलोम से? दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, भ्रामरी। फिर क्या बोलते हैं बाद में? ओम। आप सभी शायद आचार्य कुलम के अंग न बन पाए, परंतु आचार्य कुलम को अपने हृदय में लेकर के आचार्य कुलम को एक अपना आदर्श बना करके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग तो आपका खुल गया है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज तथा गोवा के मुख्यमंत्री अरविंद भाई जी। भारत माता की। तो यहाँ पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं। लगभग यो तो लाखों बच्चे पढ़ना चाहते हैं आचार्य कुलम में। उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चे परीक्षा क्लियर कर लेते हैं। उनमें से भी लगभग 500 बच्चों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और आप में से भी 40 बालिकाओं का और 90 बालकों का सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन जो इनका सिलेक्शन हो गया एक बार या हो जाएगा, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम उनको जीवन जीने का एक दृष्टिकोण, जीवन जीने का एक नजरिया आपको यहाँ पर 5 दिन में सीखने को मिला। आज इनके 5 दिन की शिविर की प्रमोद जी पूर्णाहुति है। तो 5 दिन में आपको सुबह उठा, कितने बजे उठाया गया? 5:30। फिर क्या किया? योग के बाद क्या किया? तो सब आपको पता लग गया ना। इसका मतलब सुबह जल्दी उठना है, उठ करके क्या करना है? योग करना है। एक अच्छी दिनचर्या आपको अडॉप्ट करनी है। फिर अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करनी ही करनी है। उसके साथ साथ आपको अपने मन में जो भी मैं 5-7 बातें बोल रहा हूं, उनको अपने हृदय में भीतर गहरा बैठा लेना है। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे सेट कर लेनी है, अपना चित्त का, मानस का ऐसा निर्माण करना है। सबसे पहले भोर में उठ करके आपको सिखाते हैं प्रतिदिन, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। सब बच्चे बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है। ये वेद की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो धरती क्या है? हमारी। जोर से बोलो, धरती। धरती माता है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः। धरती माता को प्रणाम करना, भोर में उठकर माता पिता को प्रणाम करना, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना, मातृ पितृ सत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए और ये प्रतिज्ञा करना कि जिस सनातन धर्म में, जिस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, उस सनातन धर्म का, ऋषि धर्म, वेद धर्म का, भारत माता का मैं गौरव बढ़ाऊंगा
मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि भारत माता को, माता पिता को, मेरे कुल वंश को लज्जित होना पड़े। वीरवान, चरित्रवान बनना है। और यदि आप शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान हैं, तो आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके अलग अलग संकल्प हैं। कुछ आप में से बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई हमारे भाई प्रमोद सावंत जी की तरह पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। आप जो भी बनेंगे, सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनेंगे, और जब अच्छा इंसान होगा तो अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, अच्छा भारत बनेगा, अच्छी दुनिया बनेगी। लेकिन हमको भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स बना के थोड़े से को रखना पड़ता है। फिर इसके बारे में और बात करेंगे कि और बच्चों को कैसे, कहां और एकोमोडेट कर सकते हैं। और अभी तो पूरे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड की एफिलिएशन से जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हमारा सपना है पहले 1 लाख और बाद में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना और आपको अच्छा शिक्षण देना, संस्कार युक्त शिक्षा देना, सनातन से जुड़े हुए अपनी जड़ों से जुड़ करके, और आप सारे आधुनिक विषयों का, मॉडर्न सब्जेक्ट्स का, सभी लैंग्वेजेस का, सबका नॉलेज पा करके एक श्रेष्ठतम प्रतिभाओं के रूप में अपने आप को विकसित कर सके, कि हम आने वाले 20-25 सालों में कम से कम 5 करोड़ ऐसे राष्ट्रवादी बच्चों को तैयार करें जो भारत का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा कर दें, ऐसे बच्चों को। और उनमें से आप बच्चे भी हैं। तो सारे देश से बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबको प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। आपके माता पिता इतनी दूर आपको लेकर के आए, और ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। और इतनी ठंड में सब बच्चे आए और एक भी खूंखा नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नहीं तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगा, कफ कोल्ड हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चे खूब आनंद से रह रहे थे। तो बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो अच्छे बच्चे हैं आप। अभी हम पतंजलि गुरुकुलम से आ रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, ये बहुत बड़े संकल्प है। और ये इसके बगल में पूरा आचार्य कुलम का परिसर है। प्रमोद जी आइए, इधर ही आइए। अब आप ही 2 शब्द आशीर्वाद के कीजिए, कहेंगे यहाँ से। इधर बाईं तरफ जो है आचार्य कुलम है, ये दाईं तरफ पूरा पतंजलि यूनिवर्सिटी है। उसके आगे पतंजलि योगपीठ फेज 1 है, फेज 2, और गुरुकुलम में आप जाकर के आए हो। और आने वाले भारत के 15-20 साल के बाद का भारत कैसे होगा, वो आपका पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं। इसमें उत्तर भारत से कितने बच्चे हैं? उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, और पश्चिम भारत से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, और कहां से। जो पश्चिम भारत से बच्चे हैं वो हाथ उठाना। पश्चिम भारत से भी हैं। दक्षिण भारत से कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, केरल आदि से। थोड़ा खड़े हो जाओ। दक्षिण भारत से जो बच्चे आए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। थोड़े आए लेकिन और बढ़ जाएंगे। गोवा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल आदि से भी बच्चे आते हैं। थोड़े कम आते हैं, उधर ही बनाना पड़ेगा एक गोवा में बनाते हैं। और जो पूर्वी भारत से अब बच्चे हैं ना, बहुतों को तो ये नहीं पता कि हम किस में आते हैं। पूर्वी भारत से जो बच्चे आए, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आए हुए हैं, वो हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। नॉर्थ ईस्ट से एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिनको यही नहीं समझ में आया हम कहां से आए हैं, वो हाथ उठाओ। उसको ये पता ही नहीं लगा। क्या, ये तो हंसी मजाक की बात है। उसको पता नहीं लगा कि नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है। तो खैर आप, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इनके माता पिता भी एक ऊंचा संकल्प रखते हैं कि हम अपने बच्चों को खाली ये हिंदी पढ़ा दी और इंग्लिश पढ़ा दी, या मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, इतना ही नहीं। हम अपने बच्चों को एक श्रेष्ठ प्रतिभाओं के रूप में खड़े हैं। भारतवर्ष से यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है कि कितने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, हाथ खड़ा करिए। सबको चाहिए। स्वामी ने जैसे कहा सबको तो पॉसिबल नहीं है, हाथ नीचे कीजिए।
सबको तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 150 बच्चे ही इस गुरुकुल में रहेंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय के गुरुकुल, जैसे स्वामी जी बाबा रामदेव जी ने कहा, अभी यहाँ है इस भारतवर्ष में और बहुत जगह पे मैं विनती करूंगा और जगह पे भी उन्होंने इस तरह के गुरुकुल शुरू किए जाए तो फिर और ज्यादा बच्चों को एडमिशन्स मिलेंगे। लेकिन मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग यानी पहली एग्जाम पार करके यहाँ पे आए, यहाँ पे 5 दिन रहे। निश्चित रूप से यहाँ पे 5 दिन में आप बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इसलिए आप बच्चों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी यानी जो बच्चे यहाँ रहेंगे वो तो अच्छे पढ़ाई करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो 5 दिन में ज्ञान मिला है उसके तौर पर आप भी उसी को आगे बढ़ाते हुए आप इस संस्कृति और धरोहर के साथ आप भी बहुत ही अच्छे आगे बढ़ेंगे। यही मैं आपके लिए यानी भगवान से विनती मांग करता हूँ कि आपके लिए भी आपका फ्यूचर बहुत ही बड़ा हो और सबके लिए मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य कुलम के लिए एक स्वप्न और संकल्प के साथ यहाँ पर पधारे सारे प्यारे बच्चों। आचार्य कुलम की एक व्यवस्थागत बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं। आप सभी शायद आचार्य कुलम के अंग न बन पाए, परंतु आचार्य कुलम को अपने हृदय में लेकर के आचार्य कुलम को एक अपना आदर्श बना करके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग तो आपका खुल गया है। तो जिन बच्चों का यहाँ पर प्रवेश होगा, जिन बच्चों को प्रवेश नहीं दे पाएंगे, तो ये न समझ लेना कि जो गुरुकुल आचार्य कुलम के परिसर के अंदर हैं वही हमारे हैं, पर जो बाहर रहोगे हो सकता है उनके अच्छे बन करके भी आप दिखाएं, कहें कि जब हम कहीं मिले तो आचार्य कुलम में तो नहीं हो पाए था, पर आचार्य कुलम की मर्यादा को हमने जीवन का आदर्श बनाया। तो सब बच्चे शांत हो जाएंगे। बैठिए बेटा, बैठो। ये तो अभी आपको कुछ बात बताई, कुछ और भी तो बातें बोलनी है ना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेटियों में 2 बालक और बालिका है? तो बेटियां एक बार खड़ी हो जाएंगी आप में से। बेटियां एक बार सब बेटियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बेटियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, कुछ थोड़ी लंबी हैं, कुछ थोड़ी छोटी छोटी सी लग रही हैं, कुछ तो लग ही नहीं है कि अभी 5 ही साल की भी है। बच्चों को शायद हम लोग अगले साल कुछ को ले पाए गुरुकुलम में। आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। आपको क्या आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम का डिफरेंस पता है? ना तो माता पिता को पता और ना बच्चों को भी ज्यादा नहीं पता है। बस आचार्य कुलम का प्रचार बहुत हुआ है पिछले 9 सालों में, इसलिए आचार्य कुलम को सब जानते हैं। मोदी जी ने क्या, उनका अभिनंदन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, गौरव, भगवान के वरदान जैसे। दूसरा परिसर का उद्घाटन हुआ तो आदरणीय अमित शाह जी ने किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी बहुत बड़े वीर योद्धा पराक्रमी, देश के हमारे सनातन के पुरोधा है। अब गुरुकुलम, जहां पहले आचार्य कुलम चल रहा था, वहीं क्या चल रहा है अब? गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम। दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो माता पिता भी समझ लो और बच्चे तुम भी समझ लो, दोनों में अंतर इतना ही है कि गुरुकुलम में मॉडर्न एजुकेशन तो पूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है। तो बच्चे ज्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार हो? बच्चे तो हर चुनौती को लेने के लिए तैयार रहते। एक बार जोरदार तालियां बजा दो बच्चों को। जो आचार्य कुलम में पढ़ते हैं उनको तो
हम फिलोसफी पढ़ाते हैं, संस्कृत तो अनिवार्य है, उसमें भी शास्त्र के कुछ सूत्र कुछ श्लोक वो करवाते हैं। और जो बच्चे अपनी इच्छा से, आचार्य कुलम के भी बहुत से बच्चों ने पूरी भगवत गीता याद की और उसके लिए कितना 20 या 25 हजार रुपए का, कितने रुपए का पुरस्कार है, वो पुरस्कार भी जीता है। एक बार उनके लिए भी अभिनंदन। तो आचार्य कुलम के बच्चों को अपेक्षाकृत उसमें, क्योंकि गुरुकुलम में हम 5वीं के बाद एडमिशन नहीं लेते, आचार्य कुलम में तो 6ठी 7वीं 8वीं और एक्सेप्शन के रूप में कुछ को 10वीं 11वीं 12वीं में भी ले लेते हैं, जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सीबीएसई वाला पाठ्यक्रम है, तो वो सब पढ़ रहे होते हैं। गुरुकुलम वाले पाठ्यक्रम में शास्त्र पढ़ाते हैं थोड़ा, माने इंग्लिश के साथ, सोशल साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ जो भी, उसमें शास्त्र ज्यादा पढ़ाते हैं। तो आप में से अभी तो मैं बेटियों के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि हम 20-25 बेटियों का एडमिशन पतंजलि गुरुकुलम में ले सकते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। कल ही मुझे पता लगा, अभी मेरे ध्यान आया, कितने बच्चों का, 20 से 25 बच्चों का एडमिशन हम ले सकते हैं। और उसमें 3 विशेषताएं हैं। एक, खर्चा तो दोनों में हमारा बराबर आता है, वही 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है एक बच्चे के ऊपर हमारा, कम से कम। बड़े बच्चों पर वो खर्चा हमारा 5 लाख रुपए हो जाता है, 2.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। जब से पतंजलि कैरियर एकेडमी शुरू कर दिया तो खर्चा और बढ़ गया है। अकेले पतंजलि कैरियर एकेडमी का खर्चा ही वो करोड़ों रुपए में बढ़ गया है, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए प्लस हो गया है। वो फिर वो 9वीं से शुरू करते हैं, हाँ 9वीं से फिर उसको शुरू कर देते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और वो दोनों के लिए, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बच्चे दोनों भी पढ़ना चाहें, दोनों के लिए। खैर, तो यहां पतंजलि गुरुकुलम में एलकेजी यूकेजी कक्षा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लास्ट, उसके बाद में एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि फिर वो शास्त्र पूरे कंठस्थ नहीं कर पाते। तो आप में से बेटियों में से कितनी बेटियां हैं जो भगवत गीता पढ़ना चाहती हैं? सभी पढ़ना चाहते हैं। आप सब लोगों के संस्कार ही ऐसे, इसलिए यहाँ पर आए, सभी पढ़ना चाहते हैं। कितनी बेटियां जो उपनिषद भी पढ़ना चाहती? उपनिषद पढ़ाए ना, थोड़ा थोड़ा आपको बताया ना, ईश के काठ मंडूक मांडूक के जो आपको परिचय इंट्रोडक्शन करवाया ना उपनिषदों का, उपनिषद भी पढ़ाते हैं उसमें। नीचे कर लो हाथ सब बच्चे। इसका मतलब बच्चों में जागरूकता है। माता पिता को तो अभी ज्यादा पता नहीं है, उन्होंने सुन रखा है। हम गुरुकुल के पाठ्यक्रम में उपनिषद भी पढ़ाते हैं, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में हम भगवत गीता भी पढ़ाते हैं, उसमें अष्टाध्यायी भी पढ़ाते हैं, इसमें खाली इंट्रोडक्शन करवाते हैं आचार्य कुलम में। तो यदि अब एडमिशन हो रहा है इस समय आचार्य कुलम का, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो मैं खुद गुरुकुलीय पाठ्यक्रम का पढ़ा हुआ हूं। आई एम द प्रोडक्ट एंड प्राइड ऑफ अवर गुरुकुल सिस्टम। तो देखो, गुरुकुल सिस्टम में थोड़ी मेहनत तो ज्यादा है, पैसे हम जानबूझ के कम लेते हैं, और उसमें भी जो बच्चे फुल मार्क से लेकर के आते हैं उनका तो पूरा माफ करते हैं। जो बच्चे 90% अलग अलग उसके क्राइटेरिया बना रखे हैं, 25,000 से लेके अधिकतम हम 1 लाख रुपए लेते हैं एक बच्चे से। 25,000 से 1 लाख रुपए तक। सुन रहे हो बेटियों, अभिभावक भी आपके बैठे हुए। 25,000 से हम 1 लाख रुपए, माने जिनके कुछ हमने क्राइटेरिया बना रखे, 70% से कम नंबर आते हैं उनसे 1 लाख रुपए लेते हैं। 70% से अबाउ जिनके नंबर आते हैं उनसे 75,000, 50,000, 25,000 साल के। ये साल की बात कर रहा हूं। उद्देश्य है हम ऐसे बच्चे तैयार करें जो हमारे शास्त्र में भी निष्णात हो, और उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और
मॉडर्न एजुकेशन के सारे कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, सब कुछ पता हो, लेकिन उनके मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में पूरा ऋषित्व हो, देवत्व हो। तो ये दो तरह के हमने पाठ्यक्रम बनाए हुए हैं। एक में शास्त्र का संदर्भ है, एक में शास्त्र ही पूरे सम्मिलित है, उसमें व्याकरण भी पढ़ाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। भस्त्रिका से शुरू करते हैं कि अनुलोम विलोम से? दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। वो आंखें बंद करें, भ्रामरी, फिर क्या बोलते हैं बाद में? ओम। तो आपका भी एडमिशन करूंगा और भैया का भी साथ में रखूंगा, ठीक है? चलो जा। हाँ। ये भैया का एडमिशन कराने आ गई है। सुनो बच्चों, आपसे कुछ कहना है बेटियों से। बेटों का तो देखो अभी हमारे पास अभी ना जगह कम है, उसमें भी कुछ जगह होगी तो बता देंगे। तो गुरुकुलम, आप आइडियोलॉजिकली गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में कोई भेद, फैसिलिटी भी दोनों में, और एकोमोडेशन भी। अभी तो एकोमोडेशन अगले साल तक, अगले साल दिवाली पर पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम से भी ज्यादा अच्छा एकोमोडेशन हो जाएगा, देख लो। हाँ, अभी आचार्य कुलम बहुत एकदम पूरा बड़ा साम्राज्य दिखता है ना, अरे इतना बड़ा स्कूल है। इससे भी बड़ा अभी पहले जो आचार्य कुलम था वही गुरुकुलम चल रहा, भी एकदम जैसे भारत की पार्लियामेंट होती है ना, कुछ उससे भी भव्य जो है वो पतंजलि गुरुकुलम बन करके दिवाली तक तैयार हो जाएगा, नया परिसर। तो इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में आइडियोलॉजिकली कोई भेद, एजुकेशन में भी कोई भेद, कैरिकुलम में थोड़ा हैवी पड़ता है। कैरिकुलम में क्या पड़ता है? थोड़ा हैवी है, तो उसमें थोड़ा शास्त्र याद करो तो दिमाग खुलेगा ना। अच्छा बताओ, शरीर से मेहनत करने से शरीर कमजोर होता है कि शक्तिशाली? ऐसे दिमाग से पढ़ाई करने से दिमाग कमजोर होता है कि शक्तिशाली? लेकिन कुछ बच्चे ना दिमाग से मेहनत पूरी नहीं करना चाहते, पढ़े रहते हैं, कुछ शरीर से पूरी मेहनत नहीं करना चाहते। तो जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अपने बच्चों का अभी हमारा कितना खर्चा आता है 5वीं कक्षा में? 2,14,000। तो जिनको डबल पैसे खर्च करने हो वो तो आचार्य कुलम में पढ़ा लेना, और जिनको आधे पैसे खर्च करने हो वो आधे नहीं, आधे में भी 1/4, 25,000 से 75,000 में हमारे सभी बच्चे आ जाते हैं। इतना जिनको खर्च करना हो, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसका खर्चा कितना लगेगा? मात्र 25,000। कितना? तो खैर ये तो माता पिता की जानकारी के लिए है, बच्चों को तो क्या लेना देना पैसे से, सब माँ बाप का माल है। तो पतंजलि गुरुकुलम का जो पाठ्यक्रम है वो दुनिया का श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम है, और दूसरे नंबर का पाठ्यक्रम आचार्य कुलम का है। बाकी फिर ये जो CBSE और ये बाकी सारी चीजें, ये तो पढ़ाई के नाम पर नौकर तैयार करते हैं, अक्षर ज्ञान देते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, उसमें जीवन के वो जो सनातन मूल्य हैं उनका समावेश करिकुलम में नहीं है। इसीलिए आजादी के 75 वर्ष बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड बना। अब उसका पाठ्यक्रम नीचे से शुरू होकर के और ऊपर धीरे धीरे 2-3 साल लगेंगे हमको, 10वीं 12वीं में भी बाद में बोर्ड भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का 2-3 साल बाद लागू हो जाएगा। आपको मैं एक ही बात कहता हूं, मैं मुझसे कोई पूछता है कि अपने बच्चे को गुरुकुलम में डालें कि आचार्य कुलम में? मैंने कहा पैसा ज्यादा है तो आचार्य कुलम में डाल दो, कम है तो गुरुकुलम में डाल दो। तो फिर आदमी का ईगो हर्ट होता है। तो मुझे लगता है
मुझे अगले साल से आचार्य कुलम और गुरुकुलम की फीस बराबर करके बाकी उनको छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप दे करके दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तब तुम समझ लो। आपको ऐसा लगता है अब खर्चा कम होता है तो शायद पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जिनके 100, 200, 500, 5, 10,000 करोड़ के टर्नओवर है, वो अपने बच्चों को आचार्य कुलम में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य कुलम में थोड़ी तपस्या भी ज्यादा है। आचार्य कुलम में तपस्या कैसे, गुरुकुलम में तपस्या ज्यादा कैसे? यहां छुट्टी मिलती है 2 महीने की। कितने दिन की छुट्टी देते हो गर्मी में? हाँ, गर्मियों में 30 दिन की, और दिवाली पर 20 दिन की, तो 50 दिन की छुट्टी मिलती है। वहां छुट्टी मिलती है खाली 15 दिन की। कितने दिन की छुट्टी? भी ज्यादा नहीं देते, क्योंकि घरों में जाकर के फिर बच्चे कुछ उत्पात ज्यादा करते हैं। और हमारे बच्चे तो जो फिर वो कहते हैं हमको घर में जाके करेंगे, बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं जल्दी हमको वापस भेजो। तो हम बस गुरुकुलम में छुट्टी कम देते हैं, पुरुषार्थ ज्यादा कराते हैं, थोड़ा शास्त्र ज्यादा स्मरण कराते हैं। एक बच्चे को, रुक जाओ बेटा, एक बच्चे को जब तक वो 11वीं 12वीं तक जाता है, 10वीं तक ही, जबकि 10वीं तक पढ़ते पढ़ते बच्चे को 21 शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। ये गुरुकुलम का पाठ्यक्रम। कितने शास्त्र? 21 शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, फिर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, 9 उपनिषद, भगवत गीता और 1 वेद। तो बोलिए इतना कराते कैसे? सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास बच्चा रहता है और किसी बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता। किसी बच्चे को, यहाँ तो छोटी छोटी बातों में बच्चे बोलते मुझे स्ट्रेस, और बच्चों से मैं सुनता हूं ना डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा तेरे को पता है डिप्रेशन का मतलब क्या? डिप्रेशन हो गया। तो सुनो बच्चों, ये तो आपके लिए तो सामान्य जानकारी है, माता पिता के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो अपने बच्चों को, जिनका आचार्य कुलम में अभी प्रवेश नहीं हो पाएगा, इनका रिजल्ट अभी लगा दे, 19 को लगेगा। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मैंने अभी दे दी है कि जिनका आचार्य कुलम में प्रवेश ना हो पाए, उन बच्चों का प्रवेश कहां दिला देना, ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि आप मुझे अपना क्या मानते हो? आदर्श मानते हो, और बैठो बैठो, खड़े मत हो, गुरु मानते हो।